श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपके घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, घर में खुशियां ही नहीं बची है, क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, सुख शांति समृद्धि नहीं है, आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, या फिर आपके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा परेशान रहता है, हमेशा सोचता रहता है, उसकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होती है, जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, खर्चों से परेशान है, तो एक चावल के दाने से और एक बेलपत्र से आपको यह उपाय करना होगा। आपका पूरा वक्त बदल जाएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, कहीं सीहोर वाले बाबा झूठ तो नहीं कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि कल के दिन किए जाते हैं। कल का दिन बहुत ही अद्भुत है, मंगलवार का दिन है, जो कि फागुन मास का पहला मंगलवार है। आपको जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय बताने से पहले पूज्य गुरुजी ने जब कथा में इस उपाय को बताया था, उससे पहले कहा था कि जब भी आप महादेव के मंदिर जाते हैं, एक लोटा शुद्ध जल आप समर्पित करते हैं, अपनी मनोकामना, धन की मनोकामना, पुत्र प्राप्ति की मनोकामना, जैसी भी आपकी मनोकामना है वो मांगते हैं, अगर उसकी जगह पर आप एक बार महादेव का आशीर्वाद मांगेंगे और महादेव जी से सिर्फ ये कहेंगे कि महादेव आप हमेशा मेरे साथ में रहना, मुझे किसी चीज की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये मांग करके देखना, और एक बार जो बाबा ने हाथ पकड़ लिया तो आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको एक काम जरूर करना है, हमेशा महादेव जी से अपना साथ मांगना ही मांगना है। अब बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है ना, उपाय कर करके आप थक चुके हो, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डालते हो सफलता नहीं मिल रही है, मान सम्मान में आपके कमी आ रही है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है ना, तो इस वाले मंगलवार के दिन इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। बहुत ही अद्भुत और अचूक सा उपाय है, छोटा सा सिंपल सा। इसके लिए आपको चाहिए क्या, ध्यान से सुनिए। आपको चाहिए होगी बेलपत्र। कितनी? मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। दूसरे नंबर पर चाहिए होगा मात्र आपको एक चावल का दाना। कैसा होना चाहिए? आखा, जो खंडित ना हो कहीं से भी, ठीक है ना, केवल एक चावल का दाना। और इसी के साथ में आपको लेना है एक सफेद फूल, ठीक है। अब ध्यान से, मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियो में बताया है कि जब भी आप सफेद फूल लें तो गलती से भी इस वाले फूल को मत ले लेना। इस वाले फूल का नाम है केतकी का फूल। ये महादेव जी की शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है, अगर कोई भूलवश भी चढ़ा देता है उसे 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। इसके पीछे की जो कहानी थी मैंने कई बार वीडियो में बताई थी, आप जाकर के वहां पर सुन सकते हैं। तो आपको एक बेलपत्र चाहिए, एक आखा दाना चावल का और एक सफेद पुष्प, कोई सा भी ले लेना केतकी के अलावा, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। अब इन सभी चीजों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाएंगे ये चीज ध्यान रखना। आप अगर सुबह के समय कर रहे हो तो सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, वरना आप प्रदोष काल में शाम के समय करना। जब भी आप अपने घर से बाहर की तरफ निकलें तो अपने घर से बाहर की तरफ जाने से पहले अपने घर की दहलीज पर 2 से 4 बूंदे जल की छींट करके आप निकला करो, ठीक है। इस वाले उपाय में आपको यह काम करना है। उसके पश्चात जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। खड़े हो जाने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको जल चढ़ाने का क्रम बदल देना है। कैसे करना है? जो आपने एक लोटा शुद्ध जल लिया है, इस एक लोटे शुद्ध जल के अंदर सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोल करके, चावल का जो एक दाना आपने लिया है वो नाम और गोत्र बोल करके इसी कलश के अंदर डाल देना। दूसरे नंबर पर जो आपको एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, अपनी कामना कहते हुए, किस्मत का जो साथ नहीं दे रही है, बुरा वक्त चल रहा है, मान सम्मान में कमी आ रही है, तरक्की नहीं हो रही है, उसकी कामना करते हुए। और तीसरे नंबर पर जो आपने एक सफेद फूल लिया है ना, उस एक सफेद फूल को आपको इस कलश के अंदर डालना है हनुमतेश्वर महादेव के नाम से। हनुमतेश्वर महादेव जी के नाम से मंगलवार के दिन
हनुमतेश्वर महादेव जी के नाम से इस वाले कलश को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। जब आप ये जल समर्पित कर रहे होगे ना, तो आपकी जो धार है वो यहां पर लग रही होगी। उसी धार को उसी क्रम में आपको आगे बढ़ा करके कहां तक लेकर के आना है, जलाधारी के अंत बिंदु तक लेकर के आना है। इस तरीके से आपको जल समर्पित करना है। मतलब जैसे आप जल समर्पित कर रहे हो शिवलिंग के ऊपर, अपने हाथों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चले जाना। जल की धारा यहां तक आएगी, माता अशोक सुंदरी तक आएगी, फिर उसके बाद में जलाधारी तक उस जल की धार को लेकर के आना। और जब वो जल खत्म हो जाए, पूरा समर्पित हो जाए, थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ में इस जलाधारी से 2 से 4 बूंदे रोक लेना और अपने ऊपर उन्हें छींट लेना। जो भी मंगलवार पड़े इस वाले उपाय को करके आ जाइएगा। फिर बाबा आपका हाथ पकड़ लेगा, आपको जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जो सिर्फ और सिर्फ हनुमतेश्वर महादेव के नाम से किया जाता है। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके घर में आपको लगता है धन नहीं आ रहा है ना, व्यापार जो चला रखा है वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है, चल तो रहा है लेकिन मुनाफा कुछ नहीं हो रहा है, जितना धन आ रहा है उतना खर्चा हो रहा है, यानी कि अनावश्यक खर्चे अगर आपके घर में बहुत ज्यादा हो रखे हैं, है ना, अनावश्यक खर्चों से आप परेशान हैं, है ना, तो और साथ ही साथ धन नहीं टिक रहा है, तो एक काम कीजिएगा, इसी मंगलवार के दिन एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी, है ना। ये जो हल्दी होती है ना, ये संपदा और धन की वृद्धि करती है। कौन सी हल्दी लेनी है? पिसी हुई, मात्र 1 चुटकी आपको हल्दी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं लेनी है। और साथ ही साथ जो धन नहीं आने के कारण हैं, उन कारणों का काट करता है शहद, तो आपको शहद की 2 से 4 बूंदे लेनी है मात्र। इसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, एकदम ताजा जल, और पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उपाय करने का एक खास नियम और तरीका, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। हो जाओगे, हो जाने के पश्चात ना तो आपको जल चढ़ाना है ना कुछ करना है। सबसे पहले जो आपने शहद और हल्दी ली है, इस शहद और हल्दी का आपको एक चंदन बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। ठीक है, पेस्ट बना लोगे, अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से जो बेलपत्र आपने लिया है उसकी बीच वाली जो पत्ती है ये वाली, इसके चिकने हिस्से की तरफ आपको यहां पर लिखना होगा श्री। दिखे चाहे ना दिखे, आपको सिर्फ अपने मन में स्मरण करते हुए श्री आपको यहां पर लिखना है, और एक एक अंग का संबोधन इन दोनों बेल पत्रियों पर लगा देनी है। इन दोनों पत्तियों पर अंग का संबोधन यानी कि एक एक बिंदी लगा देनी है। इस बेल पत्र को आपको इस जगह से पकड़ना है और पकड़ करके शिवलिंग पर खास स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, अपनी कामना कहते हुए। पकड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। यहां पर टच करे रहना, अपना नाम, गोत्र और कामना कहना कि मेरे घर में धन नहीं आ रहा, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रखा है, जितना आता है पैसा उतना ही खर्च हो जाता है, प्लीज महादेव जी ऐसा कुछ कीजिए मेरे घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाए। अपनी विनती करना, कामना करना, और इस बेलपत्र को यहां से उठा करके शिवलिंग पर ऐसा का ऐसा ही समर्पित कर देना। इसी क्रम में डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ, और 1 लोटा जो शुद्ध जल आपने लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसी जल को आपको उसी कलश के अंदर रोकना है। आपका जो भी व्यापार स्थल है वहां पर, आपका जो भी घर है उसकी चौखट पर, और अपने घर के अंदर इस जल को छींट देना। घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसके लिए मैंने आपको रोका था। कुछ करो या ना करो, ये तीसरे नंबर वाला उपाय आपको विशेष दिन विशेष समय पर करना ही करना है। चाहे आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए करो, चाहे धन के लिए करो, चाहे बीमारी के लिए करो, बुरे वक्त के लिए करो, किसी भी चीज के लिए करो, इससे सुंदर उपाय कोई हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे 3 दीपक। ठीक है, तीनों दीपक जो होंगे वो होंगे गोल बाती के, गोल बाती के, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी, गाय का घी। और ये जो 3 दीपक है आपको 3 जगह पर लगाना है। पहला दीपक प्रदोष काल में, शाम के समय, प्रदोष काल यानी कि कब? शाम के समय पहला दीपक लगेगा बेलपत्र पेड़ के नीचे। यहां पर जब आप यहां पर इसे समर्पित करेंगे, जलाएंगे, इसके नीचे आसन जरूर लगाइएगा। दूसरा नंबर पर जो दीपक लगेगा वो लगेगा आपके भगवान महादेव जी के मंदिर शिवालय में, शिवालय की चौखट पर।
इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ, इसके भी नीचे आसन जरूर लगाइएगा। और जो तीसरा दीपक लगेगा, वो तीसरा दीपक लगेगा आपकी घर की चौखट पर, घर की चौखट पर बाहर की ओर, है ना, अंदर की ओर नहीं, बाहर की ओर आपको लगा देना है। किन किन तिथियों पर ध्यान रखना, जो भी विशेष तिथि आ जाए। अगर आपकी चतुर्थी आ जाए तो चतुर्थी के दिन। दूसरा अष्टमी, और इस बार तो जो पड़ रही है ना, सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, भूलिएगा मत, सबसे अद्भुत पूरे साल की पहली सोमवार की अष्टमी है उस दिन। तीसरा एकादशी। चौथा दिन जो बताया गुरुदेव ने प्रदोष। और पांचवा शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक महीने की इन 5 दिनों को करके देख लीजिएगा, जीवन के सारे संकट खत्म ना हो जाए तो कहिएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।